दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा एक्सपायरी डे जिसके बारे में कहता हूं बड़ा धमाका होता है और वो बड़ा धमाका आज हुआ एक्सपायरी डे में। उम्मीद है कि आपने जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट किया होगा और अगर प्रॉफिट नहीं तो स्टॉप लॉस के सहारे आप लॉस से जरूर बच गए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफी लोगों को लॉस भी जरूर हुआ है क्योंकि आज जो वॉलेटिलिटी है, देखिए मैंने जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें मैंने एक चीज बताई है कि जब 7-8 एक्सपायरी तक कुछ ना हो, 7-8 एक्सपायरी तक कुछ ना हो तो अक्सर देखा जाता है 1 या 2 एक्सपायरी जो अगली आती है उसमें कुछ बड़ा होता है और पहले 5-6 एक्सपायरी में कुछ हुआ नहीं था और बहुत तीखी जो है चाल आ जाइए मार्केट में। अच्छा एक चीज मैं जरूर कहूंगा आप लोगों से, मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी कहीं ना कहीं हम जो है 22 साइड में थे निफ्टी में 11,742 के ऊपर, लेकिन बिल्कुल 10 मिनट के अंदर हमने स्टॉप लॉस का वेट भी नहीं किया, बिल्कुल एग्जिट। 2 बार मैंने लिखा एग्जिट करो भाई एग्जिट, कितना 0 प्रॉफिट 0 लॉस, बिल्कुल सही टाइम पर एग्जिट। इसलिए मैं कहता हूं चार्ट देख करके एनालिसिस देख करके अच्छे से काम करना होता है। हमने स्टॉप लॉस का भी वेट नहीं किया क्योंकि मैंने जैसे ही चार्ट देखा क्लियर था भाई आज लग रहा है कि ये ऊपर नहीं जाएगा यहां से, और बिल्कुल सही टाइम। इसलिए आपको क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट कि मार्केट में प्रॉफिट से भी ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज? लॉस नहीं करना और लॉस को कम करना। यानी जब आपको लगे कि आप गलत हो सकते हैं बिल्कुल तुरंत फैसला लीजिए, आपको वेट नहीं करना है बैठे हुए, नहीं तो बहुत लॉस होता है। याद रखिएगा मेरी इस चीज को, बिल्कुल वेट नहीं करा। अगर आपको लग गया कि आप गलत होने वाले हैं निकल लीजिए, फिर मौका मिलेगा कर लेंगे काम। बहुत इंपॉर्टेंट है कम लॉस करना, सही समय पे जो है निकल जाना, प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको इस गेम में बनाए रखता है जो मार्केट का जो गेम है। चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एनएसएन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी उन्हें सर्च करना है। 4100 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से हैं, आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है, आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं टीके मनी सर्च करके। चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी की चर्चा। देखिए निफ्टी में आज क्या हुआ, हमारी डिस्कशन क्या थी कि मार्केट में जो है 14,610 14,650 एक टेक्निकली पहले रेजिस्टेंस था, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट कहां खुला? मार्केट बिल्कुल ऊपर के तरफ ओपन हुआ और काफी टाइम तक बाद देखिए रेंज में रहा। देखिए हमने क्या किया, 11 बजे के आसपास मैंने कहा ये जो लेवल था यहां आसपास, मैंने कहा इसके ऊपर जैसे निकलता है मैं बाई करनी है। लेकिन देखिए हुआ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत काम आएगा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में। देखिए जैसे ही ये लेवल निकला यहां पर मार्केट, यहां पर मैंने देखा ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वो मोमेंटम दिखा नहीं रहा है। देखिए एक चीज याद रखिए, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड करते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड करने के बाद अगर मान लीजिए मूवमेंट नहीं आई, अगर मूवमेंट नहीं आई इसका मतलब है कुछ तो अलग बात कर रहा है मार्केट। और इसलिए हमने बिल्कुल 20 मिनट के अंदर विदाउट प्रॉफिट विदाउट एनी लॉस एग्जिट कर लिया और शायद ये बहुत सही फैसला रहा क्योंकि उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, टैंकिंग, बिल्कुल टैंकिंग हुई है। मार्केट धज्जियां उड़ा दिया मार्केट ने बिल्कुल। अगर कहीं ना कहीं किसी ने पुट राइट किया हो या किसी ने कॉल बाई किया हो तो मेरे ख्याल से बहुत गजब की लॉसेस हुए होंगे, और जिन्होंने पुट खरीद लिया और खड़े रहे तो मेरे को लगता है उनको जो है बेतहाशा प्रॉफिट भी हुआ होगा। देखना है किसने क्या किया। लेकिन याद रखना है मार्केट ने जैसे ही जो है अपने इंट्राडे जो सपोर्ट जिसको आप बोल सकते हैं बड़ी कैंडल का लो 14,690 के आसपास, इसे तोड़ा, बिल्कुल टैंकिंग स्टार्ट हो गई। आप देखिए बिल्कुल टैंकिंग हो गई है मार्केट में। एक बाउंस बैक जरूर आया है जाते जाते, लेकिन अब एक चीज मैं आपको कल के लिए बता दूं, ये जो एरिया है जहां हम कह रहे थे बाइंग की बात, अब वो रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा एरिया है भाई? ये वाला एरिया जो है मैं बता दूं आपको, यहां पर 14,740 से लेके 14,750 के आसपास ये जो एरिया, अब ये टेक्निकल रेजिस्टेंस है। यानी मार्केट जब तक इसके नीचे रहता है बेयर्स का पलड़ा भारी है, यानी मंदी करने वालों की जो पलड़ा है उनके तरफ ज्यादा है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकाल देगा फिर मेरे ख्याल से ये ऊंचे टारगेट और दिखाएगा, शायद 15,000 भी जा सकता है। याद रखेगा डेली हम अपडेट में टेलीग्राम पर करेंगे चर्चा, क्योंकि देखिए यहां जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा जो है
एनालिसिस टाइप से, एक हमारा एक ट्रेड प्लान टाइप से, लेकिन असली जो है वो तो लाइव मार्केट, लाइव चार्ट को देखने के बाद ही होता है। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे चार्ट देखकर मैंने आपको कहा था बिल्कुल एग्जिट भाई, एग्जिट क्लियर था कि ना मार्केट वो नहीं कर रहा है जो हम चाह रहे हैं, तो निकल लो, बाद में जो होगा। और कहीं ना कहीं ये जो नीचे का ब्रेकडाउन हुआ था, ये ट्रेड जरूर मिस हुआ है। बहुत क्वालिटी ट्रेड आज मिस हो गया है दोस्तों, बहुत हाई क्वालिटी ट्रेड था। मैं थोड़ा उस वक्त बिजी था, लैपटॉप जो है मेरे पास नहीं था, मैं नहीं देख रहा था मार्केट को। बहुत हाई क्वालिटी ट्रेड था। जैसे ये लो टूटा, ये जो दिन का लो था बिल्कुल क्रैक था, शॉर्ट था मार्केट, बिल्कुल शॉर्ट। कहीं ना कहीं क्वालिटी ट्रेड आज मिस हो गया, हाथ से चला गया है। बहुत सही ट्रेड रहता अगर जो है हमने पकड़ लिया होता, सही बात कर। ठीक है, मार्केट है, मौका जरूर मिलेगा और बिल्कुल करेंगे। शॉर्ट सेलिंग में तो छोड़ दीजिए, मैं कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग में पकड़ता हूं चीजों को पहले ही। ठीक है, मौका मिस हो गया है, मौका ज्यादा मिस होगा नहीं, मिलेगा, अच्छे से शॉर्ट करेंगे, टेंशन मत लिए। सही लेवल पर ऐसे नहीं जहां मन वहां करना है। पहली चीज, रेजिस्टेंस 14,740 के आसपास है, और अब जो है मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाई है, तो सपोर्ट की चर्चा हम टेलीग्राम पर ही करेंगे, देखेंगे क्या होता है लाइव मार्केट में। चलते हैं, कहां चलते हैं? मेरे ख्याल से बंधन बैंक के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से बंधन बैंक के रिजल्ट्स आज हैं और शायद रिजल्ट्स आए हैं, जैसा कहीं ना कहीं जो गिरावट बता रही है बंधन बैंक में, कुछ तो हलचल जरूर हुई है बंधन बैंक में। पहली चीज है, देखा होगा डिटेल में बंधन बैंक के रिजल्ट्स कैसे हैं, क्या प्रोविजनिंग है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से प्रोविजनिंग जरूर बढ़ी होगी इनकी, जो बंधन बैंक की है, क्योंकि जिस तरीके के लोन सेगमेंट में जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं कोविड के कारण इनके ऊपर कुछ इंपैक्ट जरूर पड़ा होगा। टेक्निकली मैंने आपको क्या कहा था, बंधन बैंक 330 तक जा सकता है। क्यों? ये देखिए, जो पैटर्न बना है, डबल टॉप पैटर्न इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की किताब में। डबल टॉप पैटर्न यानी एक लेवल पर गया 426 के आसपास। मैंने क्या कहा था, वक्त आ गया है प्रॉफिट बुकिंग का बंधन बैंक में, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया जा सकता है टेक्निकली। और जब तक बंधन बैंक 426 के ऊपर नहीं जाएगा, शॉर्ट टर्म में दिक्कत दे सकता है। हाई क्वालिटी कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है। बंधन बैंक अच्छा बैंक है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सारी बातें सिर्फ शॉर्ट टर्म की हम करते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, पहली चीज जो है। दूसरी चीज, टेक्निकल सपोर्ट जहां मैंने कहा था बंधन बैंक जहां जा सकता है 325 से 330, और मेरे ख्याल से यही आसपास का लो लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल बंधन बैंक क्या करता है। अगर इस सपोर्ट को बंधन बैंक तोड़ देता है 330 के आसपास के सपोर्ट को, तब बंधन बैंक में पैनिक सेलिंग हो सकती है 300 के आसपास तक की, क्योंकि फिर मुझे 300 से पहले सपोर्ट दिख नहीं रहा है चार्ट्स पर। तो ध्यान देना है कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। रिजल्ट्स को मैं थोड़ा शाम में ठीक से चेक भी करूंगा, क्योंकि बंधन बैंक कहीं ना कहीं शायद मेरे पास भी है जैसा मुझे याद है, और देखना पड़ेगा कैसे रिजल्ट्स है, डीपली जो है देखना पड़ेगा। चलते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से वेक्टर्स फूड में भी काफी गिरावट आ रही है, लगातार वेक्टर्स फूड गिरते जा रहा है। देखिए, वेक्टर्स फूड में याद होगा जब हमने चर्चा की थी, पहली चीज इसकी टेक्निकल एनालिसिस करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं? क्योंकि एक आईपीओ स्टॉक है। आईपीओ और सर्किट स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस आसान नहीं होती है। फिर भी जब ये गिरावट दिखा रहा था, आप लोगों ने पूछा सर कहां से घूम सकता है, मैंने कहा था 450 के आसपास से ये पलटी मारेगा, और फिर पलटी मारी भी इसने, 490 तक ये गया। लेकिन वहां से फिर जो है एक और राउंड गिरावट आई और बंधन बैंक वेक्टर्स फूड 400 के आसपास आ गया है। देखिए, मेरे ख्याल से जो 400 का जोन है, 395 से लेके 405 का, ये एक टेक्निकल सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक मानसिक लेवल है, 400 एक मानसिक लेवल है वेक्टर्स फूड में, और आज मेरे ख्याल से ये 400 के आसपास से घूमा भी है। दूसरी चीज क्या है, शायद रिजल्ट कब है ये तो मुझे नहीं पता। दूसरी चीज क्या है, आज मार्केट की गिरावट के वक्त ये गिरा नहीं है, तो ये बता रहा है कि नीचे में 400 के आसपास बायर्स हैं वेक्टर्स फूड में। मुझे लग रहा है वेक्टर्स फूड 400 के आसपास से घूमना चाहिए इस बार कंक्लूसिवली, ऐसा मुझे इस वक्त चार्ट को देखकर लग रहा है। बढ़ते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। टाटा मोटर्स में देखिए, टाटा मोटर्स हर दिन ऊपर जा रहा है। टाटा मोटर्स के बारे में जो हमने चर्चा की थी, जो एनालिसिस हमारी थी, क्या थी कि एक बार टाटा मोटर 260 के ऊपर निकाल देगा, ये जो जोन था, ये देखिए, ये जो जोन था 260, सीधे 300 जाएगा भाई, सीधे 300 जाएगा। कहां पर है अभी? मेरे ख्याल से जी हाँ, 300 तक चला गया है, 300 तक चला गया है। और उसके बाद यहां पर 292 की आज क्लोजिंग हुई है। तो टाटा मोटर्स ने टेक्निकली सारे जो है चार्ट पर जो टारगेट दिख रहे हैं उसे अचीव किया है। बहुत से लोग बोल रहे हैं सर क्या करें, सर टाटा मोटर्स ले ले। देखो, टाटा मोटर्स नीचे था, हमने काफी कवर इसे किया 125 से लेकर के, और लगातार हम कवर कर रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए भी हम लेवल्स देख रहे हैं कि कैसे इसके ऊपर दौड़ रहा है, दौड़ते जा रहा है। लेकिन
अब याद रखना, अगर आप इस दौड़ती हुई ट्रक में अब बैठना चाहते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, इतना आप याद रखिएगा। हो सकता है ट्रक पलटी मार जाए और आपको जो है आप गलत वक्त पर बैठ जाएं टाटा मोटर्स के स्टॉक में और लॉस कर सकते हैं। ये हो सकता है भाई। हाँ, वो टेस्ला वाली न्यूज अगर सच हो जाए तो फिर अलग बात है, रॉकेट बन सकता है। लेकिन अगर वो न्यूज सच नहीं होती है, नॉर्मल चलता है, हो सकता है आप अगर अभी ट्रक में बैठने जाएंगे तो आपको इसके परिणाम जो हैं वो थोड़े बुरे अब हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक टाटा मोटर्स ने सारे टारगेट अचीव किए, लेकिन आपको आगे का सोचना है भाई। अब 300 आ गया है, यहाँ आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है, जैसा मैंने पहले चार्ट को देखा था। पहले काफी टाटा मोटर्स को मैं ट्रेड करता था। पहली चीज है, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। अब देखिए, मेरे ख्याल से एक और लो डे रहा है, मार्केट में भी गिरावट है, यहां भी गिरावट है, हर जगह सिर्फ गिरावट ही रही है। मेरे ख्याल से आज 75% स्टॉक गिरे हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में क्या है, इस वक्त पर गिरावट का दौर जारी है। वॉल्यूम कितने, एवरेज वॉल्यूम है 1.1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है। जितने वॉल्यूम रहते हैं एवरेज उतने ही वॉल्यूम है, ना ज्यादा है ना कम है, तो कुछ नया इसमें नहीं हो रहा है। पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में अब एक चीज याद रखनी है, अब जो भी उम्मीद है वो बजट से ही है। मान लीजिए बजट में कुछ टेक्सटाइल सेक्टर को लेके कुछ अगर अनाउंसमेंट होता है तो हो सकता है फिर जो है इसके लिए ठीक हो, अदरवाइज जो है रेंज वही रहेगी जो पहले से चल रही है। देखिए 21 के आसपास एक सपोर्ट है और 18 पर भी एक छोटा सा, यानी अगर आप बोलोगे तो 18-21 सपोर्ट जोन है, 27-30 रेजिस्टेंस जोन है आलोक इंडस्ट्रीज में। 27 के ऊपर ये जाने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे दिक्कत हो रही है और 18-21 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, तो इस दायरे में है ये काफी समय से। मेरे ख्याल से जब तक कोई ट्रिगर ना आए, क्योंकि ये रिजल्ट्स में ये चला नहीं, रिजल्ट्स में रेवेन्यू जरूर बढ़े हैं, कहीं ना कहीं जो है ऑपरेटिंग लेवल पर चीजें सुधरी है, लेकिन मार्केट देखिए वो चलता है मोमेंटम से, न्यूज फ्लो से और टेक्निकल एनालिसिस के जादू से। इसका मतलब है 27-30 का रेजिस्टेंस निकलेगा तभी दौड़ लगाएगा, अदरवाइज हर लेवल पर जो है जब भी ये ऊपर जाता है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सेलर्स आ जा सकते, हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स ने लिया है हर लेवल पर, हो सकता है वो मेरे ख्याल से पोजीशन वो हल्की कर रहे हो, कुछ तो बात है जरूर, क्योंकि हर लेवल पर जो है सेलिंग आती है इसमें ऊपर में। और देखना है रेंज के किस तरफ ये जाता है। आगे बढ़ते हैं, गेल की तरफ चलते हैं। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, क्या कहा था मैंने जब 145 के आसपास था, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड टेक्निकली शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखा रहा है और मेरे ख्याल से 125 के आसपास आ सकता है। और गैस अथॉरिटी क्यों कहा था, ये देखिए आप 145 के आसपास एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बड़ा सिंपल होता है, आप देख रहे हैं छोटी वाली कैंडल, उस कैंडल को इस बड़ी कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर दिया। तो उसको खेला कैसे जाता है, जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा ये स्टॉक तब तक उसको लेना नहीं है। टेक्निकल जो ट्रेडर होता है, मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, वो ठीक है वो आप कर सकते हैं, जब नीचे गिरे इन्वेस्टर अलग है, लेकिन ट्रेडर जो है वो तभी ले जब बड़ी कैंडल के ऊपर निकल जाए, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल में। लेकिन वो निकला नहीं तो मैंने कहा अब सपोर्ट पर जाएगा। कहां है सपोर्ट, सपोर्ट पहला सपोर्ट ये देखिए 126 के आसपास ये सपोर्ट है, ये जो बड़ी कैंडल का हाई दिख रहा है ये सपोर्ट है, यहाँ वॉल्यूम भी हुए हैं तो ये सपोर्ट का काम करेगा। 126 के आसपास सपोर्ट है। गेल का कब रिजल्ट है मुझे पता नहीं, कैसे रिजल्ट है मुझे पता नहीं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ चलते हैं। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जबरदस्त दौड़ लगा रहा है, उम्मीद से ज्यादा दौड़ा है, ये चीज मैं कहना चाहूंगा। मुझे लग रहा था ये 45 तक जाना चाहिए, लेकिन ये उससे भी ज्यादा गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पहली चीज जो है, इसे मैं 26-28 से ही चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि देखिए हाई क्वालिटी बैंक है और कहीं ना कहीं जो है प्राइस काफी अट्रैक्टिव था, वन टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू था उस वक्त पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। काफी डिस्कशन हमने की थी, अभी तो खैर थोड़ा 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया है, डबल हो चुका है वहां से। बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए इसने, उम्मीद से ज्यादा रिटर्न्स दिए, कहीं ना कहीं जो हमारा एनालिसिस थी उससे भी ज्यादा अच्छी जो है इसने रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को। पहली चीज है। एक और रीजन यहाँ चल क्या रहा है, देखिए कुछ खबरें आ रही है कि कुछ ये प्रोडक्ट ऐसा ला रहे हैं कुछ क्रेडिट कार्ड में, ये सोच रहे हैं 9% पे जो है ये लोन देने के फिराक में क्रेडिट कार्ड। तो मेरे ख्याल से बाकी लोग तो बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से 36 या कुछ % देते हैं, और अगर ये 9% पे दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये न्यूज एक ट्रिगर होगी इसे ऊपर ले जाने के तरफ, हो सकता है, मुझे पता नहीं भाई, लेकिन हो सकता है, कुछ तो बात है जब ये इतना दौड़ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से अब 55-60 पर बड़ा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इसे पहले काफी ट्रेड किया है मैंने, तो मुझे याद है सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें आईडीएफसी और ये सारे स्टॉक की मुझे याद रहती है, याद रखिएगा। देखना है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, कहां तक आएगी, 45 तक गिर सकता है, 45 तक गिर सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आगे बढ़ते हैं यस बैंक की तरफ, रिजल्ट कल ही शायद है,
मेरे ख्याल से कल ही रिजल्ट है, गिरावट है भाई, आज गिरावट हुई है यस बैंक में। कहां तक जा सकता है रिजल्ट ही बताएगा। खराब रिजल्ट आए कहां तक चला जाएगा, 15 रुपए तक चला जाएगा, याद रखिएगा। अच्छे रिजल्ट आए तब कहां दौड़ेगा, 21 तक ही जा पाएगा। दायरा बड़ा क्लियर है, रेंज में चल रहा है स्टॉक, तो रेंज के निचले एंड को छुएगा। खराब रिजल्ट पे, अच्छे रिजल्ट पे 21 के आसपास जाएगा। कुछ फंड रेजिंग को लेके भी प्लान है, किस रेट पर फंड रेज होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करेगा काफी चीजों को। डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के, कृपया आपने फाइनेंशियल बड़े से बातचीत करके कोई फैसले, काफी जोखिम है शेयर बाजार में, बड़े ध्यान से काम कीजिए। धन्यवाद।